Okay, Nirmala, which chapter does this sentence belong? Belongs? Belong, sorry. Belong. Yeah. This sentence belongs to order and request. यह वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? यह वाक्य आदेश अथवा निवेदन से संबंधित है। Okay. Ask to, yeah. Sarika is rest, I think. I am rest. Okay. Sarika. रेणुका, हाँ रेणुका, which chapter does this sentence belongs to? Belongs. Come again. Belong. Sorry. Okay. Which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to order and request. यह वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? ये वाक्य ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट से संबंधित है। सारिका, which chapter does this sentence belong? Bhabhi, this sentence belongs to order or request. सारिका, ये वाक्य किस अध्याय से संबंधित है? भाभी, यह वाक्य आदेश अथवा निवेदन से संबंधित है। All are done, sir. Sir is not here, so meanwhile we repeat. Okay, sir is here. Sir, you are mute. Hello, Poonam also joined. Poonam Motwani. Hello, Poonam. Good afternoon. Show me yourself. Hello, sir. Good afternoon, sir. You are not visible. Can I have your glance? Sorry, I can't hear you properly. आप करेंगी पूनम? मेरा एकदम चेहरा गंदा तो नहीं लग रहा ना? ये दूसरे नंबर का जो बटन है वो कैमरे का है। Hello. Okay, Poonam. Good afternoon. Good afternoon. Poonam, from where are you? I'm in Nagpur. Okay, you are from Nagpur. Welcome to this class. पूनम, क्या ये गूगल मीट का ऑपरेशन तुमसे बनता है? सर थोड़ा थोड़ा बनता है। हाँ। तो हम ज्वाइन, हाँ। जैसे ये जो पहला बिंदु आपको यहाँ अपने मोबाइल में दिख रहा है रेड कलर का, जिसमें फोन का निशान बना हुआ है नीचे, दिख रहा है ना? ये लेफ्ट साइड में पहला नीचे ये, उससे आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, उसको टच मत कीजिएगा। अगर हो जाए धोखे से तो आप पुनः व्हाट्सएप में जाके उसी लिंक को, जिसको URL कहते हैं, ब्लू कलर की लाइन, फिर से टच करेंगे तो आप फिर से क्लास में आ जाएंगे। ओके सर। उसके बाद कैमरे का बटन है, तो वो तो आपको मालूम है, अभी आपने कैमरा ऑफ करके रखा था तो यू वर नॉट विजिबल, नाउ यू आर विजिबल। एंड द थर्ड इज audio. Yes, mic. So you cannot remain unmute all the time. आप पूरे समय अपना माइक ऑन नहीं रख सकते हैं इस क्लास में। जब आपको पुकारा जाए, कोई भी आपको पुकारेगा, तब आप इसको ऑन कीजिएगा माइक को, फिर जवाब दीजिएगा, बाकी समय इसको ऑफ रखिएगा। क्या आप ईयरफोन यूज कर रही हैं पूनम? सर आज नहीं किया है, अभी उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम टुमारो आई विल यूज ईयरफोन।
लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको ईयरफोन की जरूरत है पूनम, क्योंकि यू आर क्लियरली ऑडिबल, यू आर वेरी क्लियरली ऑडिबल, एब्सोल्युटली। ओके। और उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे देखिए 3 बिंदु हैं, जी। उसको आप टच कीजिए हल्का सा। आपकी स्क्रीन पे 6 ऑप्शन बाहर आ गए हैं। पहला है इन कॉल मैसेज। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप इसको टच करके मैसेज करेंगे, वो कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है, और जिसको देखना है उस मैसेज को वो इसी बॉक्स में जाके अलग से देख सकता है। उसके बाद राइट साइड में हम चलेंगे तो शेयर स्क्रीन है। ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें हम अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तब हम इसको प्रयोग करते हैं। और उसके बाद राइट साइड में तीसरे नंबर पे शो कैप्शंस लिखा है और बीच में सीसी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको सीसी बुलाते हैं। आप इसको टच कर दीजिए तो आप देखेंगे whatever I am speaking will be coming on your screen. I am welcoming Poonam Motwani. Yes. Everything is coming. Poonam is from Nagpur. What is English speaking with Jazar for And Poonam, you know, there are so many guys from Nagpur. Okay. And I must say one more thing. This batch is called a ladies batch. Maximum ladies are there. Okay. So पूनम, तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम 4 या 5 लाइन का इंट्रो सबसे कराते हैं। लेडीज, आप ज्यादा बड़ा इंट्रो मत दीजिएगा। पूनम, सबसे पहले आप अपने माइक को ऑफ कर लें, अर्थात म्यूट कर दें। थैंक यू। आई एम स्टार्टिंग विद अपर्णा, 4 or 5 lines, not more than it. Okay, sir. Good afternoon, Poonamji. Very, very, very welcome to in my group, in our group. Okay, I'm also from Nagpur. I'm a next to guy of Renu Sanghi. She's my friend as well, and as a artist, I'm running drawing and painting classes at my home. I have done trade in drawing and painting. That's all about me. Thank you. Sarika. Hello Poonam ji, very nice to see you. This is Sarika from City of Dream, Mumbai, and I am homemaker. I have done PGDCA and thereafter I have done MSc and B.Ed. And my husband, I am born and brought up in Jabalpur. But because of my husband's job, I am living in Mumbai, and we both are blessed one son. His name is Rudraksh. So there are 3 members in my family: my husband, me, and my son. There. Renu Bhabhi. Yeah. Hi Poonam, welcome to our group. It's nice to see you. And as you know, my name is Renu and I'm from Nagpur. So you know everything about me. And I'm blessed with 2 kids, Soumya and Shubham. And I have done MCOM B.Ed, BCom, MCOM B.Ed from Nagpur University. I was passed in 1997. And that's all about me for now. So Renuka, will you please go ahead? Hi Poonam, welcome to our class. Welcome to Jha sir classes, and we are enjoying this class because we all are here and we all have the same purpose. And I have a small family. My husband Rajesh, my daughter Rakshita, and I'm not homemaker. I keep on doing something. So, I can say I can do everything. So once again, welcome to our class. Poonam, you must be knowing Renuka
She is from JCI, and you knows Karan, Karan. Karan, I know Yeah, Karan. I know Karan she is very the well. chachi of Karan. Yeah, Okay, I know Karan. yeah. Great. Okay. Nirmala? Hello, Poonam. Welcome to our group and Jha joined the Jha class. So I'm happy. And this is Nirmala Patel. I live in Rajnandgaon, Chhattisgarh, and 4 members in my family. First is my husband, second my daughter, and third my son, and fourth me. I am homemaker, and I love Indian culture. I have done MA, and I have MA and B.Ed. So there, I have a small family. Thank you. Ritu is rest. Ritu, Yeah, I'm rest. Hi, nice to see you, Poonam. Warm welcome in our group. I am not visible to you today, but tomorrow I will be definitely visible to you. And I'm from Mumbai, myself, Dr. Ritu Kaushal, and I have done PhD in psychology, applied psychology, and I have only son, Kshitij, and my husband is president of Alchem Pharmaceuticals. And again, warm welcome in our group. Improve your English and go ahead in your life. Congrats, best of luck. Thank you. So now it's my turn. I'm Poonam Yes. Motwani. Okay. I am Poonam Motwani. My husband is also a chemist. He has wholesale medicines. He is doing business in wholesale medicines. I have done BSc before marriage. After marriage, 14 years, I have done B.Ed, MA in psychology, and I am also yoga trainer. So I want to do my practice continue in psychology as a counselor. So somewhere I feel that because of English, lack of vocabulary, I'm not comfortable in speaking. So because so that I want to improve my English. Very nice. Welcome, Poonam. Thank you. Okay, it was a very good introduction. दोस्तों आज मैं टीवी पर कृषि दर्शन नाम का चैनल देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि इस बार भारत में संतरे की फसल बहुत अच्छी हुई है, एंड आई एम गेटिंग सो मच बेनिफिट ऑफ इट फ्रॉम ऑरेंज सिटी। नागपुर में संतरों की बरसात हो रही है। मैंने सोचा कि सर अभी कृषि दर्शन पे क्यों आ गए। Thank you God, and पूनम क्लास में जो चल रहा है, हाँ एक जरूरी चीज पूनम तुम्हें करना होगा, तुम्हारा मोबाइल अभी वर्टिकल होगा, इस तरह से सीधा होगा, तुम्हें अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल करना होगा, और अगर मोबाइल में लॉक होगा तो तुम हॉरिजेंटल नहीं हो पाओगी। पहले मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे नीचे करके उसमें जो रोटेट लॉक लिखा रहता है ब्लू कलर हो जाता है। सब मोबाइल में अलग अलग तरीका होता है, उस लॉक को हटाना होगा तो आपका मोबाइल हॉरिजेंटल हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा, तब आपको ये ब्लैक बोर्ड पूरा इतना दिखाई देगा, नहीं तो आपको ये छोटा दिखाई देगा। और खाली इससे भी काम नहीं चलेगा पुनः, आपको हमारी तस्वीर पे डबल टैप करना होगा, उसको पिन करना भी कहते हैं। आप डबल टैप बस कर देना तो हमारी ये जो तस्वीर आपको दिख रही है बड़ी हो जाएगी,
लेकिन ये हॉरिजेंटल मोबाइल करके ही संभव होगा। और फिर आपको यहाँ पे 4 लोग बस दिखाई देंगे राइट साइड में, और हमारा ये जो स्क्रीन है काफी ये बड़ी हो जाएगी। क्या अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही तो जो लिखा हुआ है वो आप पूरा नहीं देख पाएंगी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है। मोबाइल के ऊपर से ऐसे कर्टन की तरह उसको नीचे करके एक ऑप्शन होता है जिसमें रोटेट लिखा रहता है। यू आर म्यूट पूनम, अगर हो गया है तो अनम्यूट करके बताएं। पहले आप माइक का बटन टच करें। डन। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड, यू आर डन, वेरी नाइस। आज आपका पहला दिन है तो हम एक स्पीच नाम की प्रोसेस होती है इस क्लास में, और आज रेणुका फ्रॉम नागपुर वो अपनी स्पीच के साथ तैयार है स्पीच देने के लिए। तो वो भी लेट ज्वाइनिंग है, रेणुका की ज्वाइनिंग आपके करीब करीब ही है, लेट ज्वाइनिंग है। और इस स्पीच का विषय है पूनम, ग्रामर की बात तो हम कर रहे हैं आपसे, आपको जितना क्लियर हो नो प्रॉब्लम। आप अलग से पर्सनल कॉल लगा के हमारी श्रीमती जी से बात कर सकती हैं, और यहाँ की हर क्लास पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड हो रही है तो वो सीधे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे अलग से पर्सनल कॉल कर सकती हैं, तो हम आपको वो चैप्टर यहाँ कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देंगे। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं रेडीमेड जो यहीं बनाए हुए हैं मेरे, लेकिन वो वीडियो तब बनाए थे जब मेरी ये दाढ़ी थी, तो कंफ्यूज मत होना। उन वीडियो से भी आपको पुराने चैप्टर्स का एक आइडिया मिल जाएगा। और इनमें से जिसको भी आप जानती है उनको अगर कंफर्टेबल हो तो, जैसे रेणु है, रेणुका है, ये दोनों नागपुर से हैं, अपर्णा नागपुर से, तो आप इनसे भी कॉल करके बात कर सकते हैं क्लास के आगे पीछे के बारे में। तो अब आपको अपने मोबाइल को म्यूट रखना है, लेकिन आप दिखाई देते रहे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई स्पीच देने आता है, जैसे रेणुका स्पीच देने आ रही है, तो उसको सामने 4 लोग अगर दिखाई दें तो भले ही हम वर्चुअल दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी एक रियल फील होता है कि हाँ somebody is listening to me। और इसको पब्लिक फेसिंग भी कहते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। I would like to invite Renuka. Please put your hands together for Renuka. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Today, I'm going to deliver a speech which is based on simple present tense. And you guys, actually, I'm going to share my husband to daily routine, daily routine life with you all. So, my husband, his name is Rajesh Kumar Verma, and a part of a good husband, a good father, he is a businessman, organic farmer, as well as a sports person. So his day starts with 5 o'clock in the morning. After freshen up, he makes tea for us. So usually we have tea in the morning together, and then he goes to playing tennis. He goes to play tennis. He loves to play tennis. Tennis, playing tennis keeps his sugar level maintained and fit as well as. So without skipping a day, he don't want to miss. He doesn't want to miss. He's a single class.
So early morning, 5:45, he leaves for tennis court. And earlier he couldn't walk, but nowadays he's playing tennis uh, at a stretch, at one stretch, 2 hour in one stretch. So after classes, tennis session, he back to home and have some lemon water, and he goes to upstairs where his plants are waiting for him. He water plants. He waters plant, and he grow vegetable, and basically he grow vegetables for his friends. So he keeps on distributing organic vegetables with his friends. Sometime, sometime I make hay while sunshine. I pluck vegetables and give to my friends. But I don't know why he comes to know the vegetables are less in number. So, so I always commit. I always accept. I always accept that it all done by me. So he laughs. He laughs at this and say, "Let bygone be bygone." While growing vegetable, he use kitchen waste as a compost. So in this way he killed two birds in one with one stone. So he utilized kitchen waste for growing good vegetables and healthy vegetables, which is very good for us. He what hap- he take a waste like peels and waste waste from kitchen, and he dump in a small drum and cover with some soil and cardboard pieces and cover it with a lid. So next day he does same, and when the drum gets full, he comes downstairs, dig a hole, pour all the material and cover with the soil. In couple of months, it turns into compost, and he uses this compost for the vegetables. No, after watering the plant, he he takes bath and have his breakfast, and he goes to the office. He he does all the official work in office, but 2 o'clock sharp he needs lunch because he believes he should have lunch or proper sleep on time. So after having his lunch, he completes some work, and after that he takes some power nap with his favorite music. 4 o'clock, again he back to his work, and after 5 or 6 he usually comes back to home. And you won't believe, again he goes to terrace
to the with his plants. With his plants, he enjoyed time with his plants. So again he take care of take after taking care of the plant, he comes to me, and that is our time. So that time we share full day activities with each other. What we did we did whole day. And sometime we play carom, sometime we play carom, and sometime we watch movie. And while making dinner, while preparing making dinner, we have chit chat. And because he get up he gets up early in the morning, so till 10 o'clock he goes to bed. So thank you, sir. It's all about my side. Very good. Thank you Very nice. very much. Thank you बहुत very much, रेणुका. रेणुका, तुमने खुद भी फील किया होगा कि बिना स्पीच के वो जो एस या ई एस का फोकस है वो नहीं आता. और you have tried your level best to put S or yes. It was nice. और कुछ और तुमने बहुत अच्छी चीजें प्रयोग की हैं, लेकिन हम आज रिजल्ट अभी घोषित नहीं करते हैं. हाँ, एक दो चीजें और बता देते हैं. जैसे प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है. ये एक कटु सत्य नियम है इंग्लिश का. प्रपोजिशंस के बाद हमेशा नाउन आता है. लेकिन अगर आपको वर्ब रखना है, क्रिया रखना है, तो वर्ब को नाउन बनाने का जो बहुत आसान नियम है वो है कि वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, वो नाउन में तब्दील हो जाता है. वर्ब बिकम्स नाउन पुटिंग आईएनजी. एक और अच्छी चीज हमने नोटिस की रेणुका के इसमें, रेणुका कुछ पैटर्न्स से पूर्व परिचित है. रेणुका is pre-known of some patterns. Patterns, what is pattern? I was telling you yesterday, guys. Patterns means a little bit advanced English. After finishing this batch, this is called regular batch. This is called regular batch. So after finishing this batch and after delivering 5 speeches in another batch, you can take the entry. You are eligible to enter the pattern batch. It is the batch of 1 month special. You can call it special English batch. In that batch, I give you that particular things which is called patterns in an English grammar language. Or you can say one more thing is used in books, structures, particular structures of making a particular sentence. They are called structures, they are called pattern. There is a pattern of putting the words pattern, a particular pattern. So, one more thing I would like to clear here, ladies, all the beautiful ladies, patterns are not necessary. You can speak completely. You can communicate with anybody without touching patterns. Means after this course, you can communicate. If you go to South or anywhere Hindi is not available, you can communicate with anybody. You will not get problem. You can completely communicate. But patterns are like
lipstick, bindi, kajal, blah blah. You can say to beautify your English, patterns are required. So this is, you can say, cosmetic kind of thing or makeup kind of thing. If you want to speak a normal English, if you want to communicate with anybody who doesn't know Hindi, right now you can communicate. You are in the condition to communicate with anybody. But if you want to speak fine English, beautiful English, awesome English, you need patterns or structures. तो आज इतना समय हो गया है कि हम रेणुका का रिजल्ट अभी नहीं बताते हैं और थोड़ा इंतजार अच्छा भी होता है. सॉफ्ट फायर मेक्स ए स्वीट माल्ट. हाँ, इट रिमाइंड्स मी वन थिंग कि रेणुका का एडमिशन लेट हुआ था. शी गॉट लेट एडमिशन इन दिस बैच एंड नाउ पूनम इज लेटेस्ट. अब बात निकली है तो देखिएगा दोस्तों, हम लेटेस्ट शब्द का धुआंधार प्रयोग कर रहे हैं. वी हैव बीन यूजिंग लेटेस्ट, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें और हम यहाँ पे लिखते हैं, कैन एनीबडी टेल मी द स्पेलिंग ऑफ लेटेस्ट? Such Latest. 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 Okay. Can anybody tell me what is this? Grammar. There is, Sir, it is सबसे देर से. superlative सर degree. एकदम आधुनिक. Sarika is Ad- absolutely correct. This is superlative degree. I said grammatically दोस्तों. हम व्याकरण में आपका उत्तर चाहते थे. I wanted your answer grammatically. This is superlative degree. तो कोई बच्चा बताएगा कि इसके पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सी डिग्री आती है? Comparative. वाह, कंपैरेटिव डिग्री आती है. तो अब सारिका तुम मत बताना, लेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री कौन बताएगा? Later. नहीं. Yes, Later, yeah. yes, your random shot has been sure shot. अपर्णा, Yeah. your random shot has been sure shot. Sure तुम्हारा shot. तुक्का तीर बन गया. अब अपर्णा, you do not answer. Sarika, you do not answer. Rest of the ladies, can you tell me, this is superlative degree, this is comparative degree. comparative हम बाद में इस पर और चर्चा करेंगे. हम पहले भी कर चुके हैं. तुलना करने के लिए होती है. तो इसके पहले कौन सी डिग्री होती है? रेणु, रेणुका, पूनम एंड निर्मला में से कोई बताए? ऋतु भी बता सकती है. Now, So something like it should be present. Something now, later. हाँ, अच्छा उत्तर दिया है रेणु. प्रयास. अच्छा प्रयास किया है दोस्तों. इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से बिल्कुल तुलना ना करें. दिस इज नॉट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये है तीन रूपों में, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ये उस तरह से नहीं है. तो हमने सभी का नाम ले लिया. पूनम का भी नाम लिया, रेणुका, निर्मला एंड ऋतु. तो कोई उत्तर नहीं दे पाए. तो अब हम अपर्णा से ही पूछते हैं, पहली डिग्री को क्या कहते हैं? अपर्णा बोलिए. I forgot Sarika. फाइनली Everybody forget. Sir, base Sarika. degree of adjective. Come again, please. Base, it is called base degree of adjective. अच्छा, इसका मतलब हमने कभी डिग्री पर आपसे चर्चा की ही नहीं क्या? No, sir. Sir, and my But time we have I was not there. explained. She was. She must She be was not. not there.
तो या तो अब जवाब निर्मला दे सकती है या अपर्णा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। हाँ, हम चर्चा करेंगे इस पर और, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अपर्णा और सारिका को छोड़ के कौन बताएगा लेट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? लेट हो गया। सर लेटर की लेट ही होगी ना, LATE लेट। सर आपने अरे लेट आंसर बोल दिया सॉरी इसीलिए पता चल सॉरी गई। सॉरी 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 सर सॉरी। यस वी गॉट इट आपके थ्रू। बट Presence, गुड की गुड sir गुड और wanted गुडेक्स नहीं to होती। see our presence of mind. अच्छा ऋतु, ये But बताओ कि क्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया को हिंदी में क्रिया ही कहते हैं। वर्ब। वाह, गुड गुड, वेरी गुड। सर पर निर्मला। गुड की गुड गुड और गुडेक्स नहीं हो सकती। हाँ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट होती है। तो अगर बात निकली है तो थोड़ी दूर तलक जाएगी। कोई बताओ मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होना चाहिए? मोर। सर मच मोर। मोर अरे मोस्ट। वाह, वेरी गुड। एंड व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ मोर? MORE। हमारी मोर। ऐसा नहीं MOR. बोलती बेटा, आपने उत्तर। आपने सर द याद दिला स्पेलिंग दिया। ऑफ मोर शुड बी MORE। तो पूरा उत्तर दे बच्चे। अब इस बार तुम उत्तर मत देना सारिका। पूनम तुम बताओ व्हाट शुड बी द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मोर? पूनम अनम्यूट करो अपने आप। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मोर इज मोस्ट। वाह, आंसर सही है, लेकिन उत्तर देने का तरीका गलत हो गया है। पूनम, यहाँ सब लिखा हुआ आ रहा है, उसको ध्यान से देख के चलो। यस सर। हालांकि वो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि यहाँ से सुनते भी हैं और यहाँ देखना भी है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन कभी कभी नहीं हो पाता है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे ये अभ्यास से आएगा। पूनम, हम तुम्हें ये बताना चाहेंगे, हम इस क्लास में आपकी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करवाते हैं कई बार। कैसे? कभी हम कुछ लिखवाते हैं तो आपके हाथ उस दौरान लिखते हैं, आपकी आंखें उस दौरान देखती हैं, आपके कान उसी दौरान सुनते हैं, और अगर कुछ पूछा जाए तो उसी दौरान आप जवाब भी देते हैं। इस तरह से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करने से धीरे धीरे हम बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि इंटेलिजेंट या विद्वान बन जाते हैं, लेकिन हम एकाग्र होते हैं। वी गेट फोकस्ड। सर सिंक्रोनाइजेशन बढ़ जाता है। वी कैन इंक्रीज आवर सिंक्रोनाइजेशन। Wow, very precise word by Sarika. Precise. Nowadays, I love to use this word. See, guys, sometimes what happens, we know the words, but they do not come precisely. Yes sir, it happens. Sir, when I heard this word, na, so I loved it. That's why I am using frequently. नहीं, and I'm precisely. thanking you. Precisely. चलिए, बात निकली है तो थोड़ा सा स्पोकन को ही आगे बढ़ाते हैं और पूनम को बताते हैं कि किस तरह इस क्लास की प्रक्रिया चलती है। तो हम सारिका से पहला सवाल करेंगे। पूनम, सारिका उत्तर देने के बाद किसी और का नाम लेगी, उससे सवाल करेगी, वो अपने आप को अनम्यूट करके जवाब देगा, फिर वो किसी और का नाम लेगा, सवाल करके अपने आप को म्यूट कर लेगा, यानी माइक को बंद कर देगा। इस तरह राउंड पूरा होता है पूनम। और पूनम का लास्ट में नाम लीजिएगा आप, और उसके बाद पूनम आप आखिरी में या तो किसी का भी रैंडमली नाम लेकर आप पूछ सकती हैं वही सवाल, या नहीं तो मुझसे पूछ सकते।
इस राउंड में सबको काल्पनिक उत्तर देना है। एक चीज और बता देते हैं पूनम को, इस क्लास में हमने एक पोस्टर लगा के रखा है, अंदर के रूम में है, हम आपको शेयर करेंगे। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना। ये मैंने नहीं कहा है, ये संभवतः अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना। तो हम यहाँ पे काल्पनिक राउंड खेलते हैं, आप काल्पनिक उत्तर दीजिए। हम एक राउंड शुरू कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सारिका, from where is your watch synchronized? सारिका अनम्यूट, या जो भी उत्तर देने के लिए तैयार है वो अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे उत्तर दे, काल्पनिक उत्तर देना है। हम शब्द वही ले रहे हैं जो सारिका ने दिए। Sir, may I? यस यू मे रेणुका। My watch is synchronized from Germany. सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर ऐसा के करते हैं, रेनू हमसे पहला क्वेश्चन कर ली। Okay, so from where is your watch synchronized? सभी लोग ध्यान दें, आपको थर्ड फॉर्म बोलना है। हम ये जो आप करवा रहे हैं, वो पैसिव वॉइस से जो हमने आपको सिखाया नहीं। Okay. Come again, Renu. Yeah. Sir, from where is your watch synchronized? Synchronized. Well, Renu, my watch is synchronized with Doordarshan. With लगाई, with Doordarshan. अब रेनू, आपसे हम हिंदी नहीं बुलवा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हम पुनः सारिका तक पहुंचते हैं। सारिका, फ्रॉम वेयर इज योर वॉच सिंक्रोनाइज्ड? सर, माय वॉच इज सिंक्रोनाइज्ड विथ यूट्यूब। आपकी घड़ी कहाँ से मिली हुई है? सर, मेरी घड़ी मुझे यूट्यूब से मिली है। मुझे नहीं, यूट्यूब से आपने उसको मिलाया है, सिंक्रोनाइज किया। हाँ जी, मेरी घड़ी यूट्यूब से मिली हुई है। हाँ, अब हमारी हिंदी में यही शब्द प्रयोग होता है दोस्तों, तो हमने वही कर लिया। आपको अगर अजीब लग रहा हो तो आप शब्द बदल सकते हैं हिंदी का। अपन अक्सर ये बोलते हैं ना, घड़ी मिला लो भाई, तो हम वही सवाल कर रहे हैं। सारिका, आगे बढ़िए। अगर मिलाना अच्छा ना लगे तो सिंक्रोनाइज्ड भी हिंदी में बोल सकते हैं कि आपकी घड़ी सर ये एक्चुअली सर सिंक्रोनाइज मतलब सर जुड़ी हुई होगा कि जैसे मैं वॉक लेती हूँ, मेरी घड़ी जो स्टेप टेकर है वो मेरे मोबाइल से जुड़ी हुई है, सिंक्रोनाइज है, तो मतलब जुड़ी हुई है, इट इज कनेक्टेड समवेयर एल्स। सिंक्रोनाइज, आई थिंक सर, मे बी आई एम रॉन्ग। सिंक्रोनाइज मींस होता है कि कोई भी चीज को एक सिस्टमैटिक ढंग से आप सिलसिलेवार तरीके से करते हैं ना, तो वो होता है। हम अपने माइंड में एक चीज सेट करते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो उस तरह से उसको कोरिलेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन उसको बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है। हम आपको एक उदाहरण आप देते हैं। लेडीज, इफ यू वॉच द soldiers, the parade of soldiers, you will find their hands are beautifully synchronized. मिले हुए हैं will be more appropriate, yeah, nothing like that. एक साथ एक्टिव होना, ऐसा ना कुछ। Right. I don't like this dance because all the participants are not synchronized. We always use while learning dances and doing dance, मतलब dancing, dancing. मैच नहीं हो रहा है एक तरीके से। I heard this word from the one reality show actually, synchronize. Synchronizing are not there in their group. मतलब synchronizing is not there in their. Yes.
So this is synchronizing something. There are so many choreographers. They synchronize properly, and especially in the movies of Tollywood, means South Indian movies, you will find synchronization. That's why we like the song, the dance. So, Sarika, go ahead, please. Aparna Di, from where is your watch synchronized? Sadika, my watch is synchronized from Google Watch. ये आपकी घड़ी कहाँ से मिली है? किससे मिली है? मेरी घड़ी गूगल से मिली हुई है, गूगल वॉच से मिली हुई है। रेनू भाभी, from where is your watch synchronized? Well, Aparna, my watch is synchronized with my mobile. आपकी घड़ी कहाँ से मिली हुई है? मेरी घड़ी सच में मेरे मोबाइल से मिली हुई है. Okay, so Ritu, from where is your watch synchronized? My watch is synchronized in my wall clock. Oh wow, that's great. आपकी घड़ी कहाँ से मिली हुई है? मेरी घड़ी मेरी दीवार घड़ी से मिली हुई है. Okay, go ahead. From where is your watch synchronized? Niru, are you there? Yes, I'm there. I'm here. Okay. My watch is synchronized. My mobile. Okay. आपकी घड़ी किससे मिली हुई है? मेरी घड़ी मेरे मोबाइल से मिली है. Okay. Ask to Poonam, I think. रेणुका. Renuka is हाँ, raised रेणुका, here. yeah, Renu. हाँ, रेणुका. Yes, हाँ. yes. From which is your watch? Sorry, come again. Sorry. From where is your watch? Sorry, where is your watch? क्या है? Synchronize. 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 Niru, my watch is synchronized with All India Radio. रेणुका, आपकी घड़ी किससे मिली है? और रीनू, मेरी घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिली हुई है. पूनम, from where is your watch synchronized? My watch is synchronized with Google. पूनम, आपकी घड़ी कहाँ से मिली हुई है? मेरी घड़ी गूगल से मिली हुई है. Ask anyone, please. Complete the process. Sir, from where your watch is synchronized? Well, Poonam, my watch is synchronized with NASA. Okay, sir, आपकी घड़ी किससे मिली हुई है? मेरी घड़ी नासा से सिंक्रोनाइज्ड है. पूनम, thank you. Mute yourself. You are not mute. हाँ, thank you. Now you are mute. हमें स्क्रीन पे दिखता है एक्चुअली पूनम कि who is mute, who is not mute. Okay, दोस्तों, कुछ लोगों ने प्रपोजिशन गलत लगाया था, लेकिन गलत भी इस क्लास में चलत है. चलत शब्द पूनम जबलपुरिया शब्द है. आपको हमारे मुंह से कुछ जबलपुरिया शब्द सुनाई देंगे. और जबलपुर में एक्चुअली इस वाक्य को इस तरह से बोला जाता है, तुमने अपनी घड़ी काय से मिलाई, काय से. और संभवतः ये शब्द जो है काय से, ये मराठी ओरिजिनेटेड शब्द मुझे लगता है. Yes, sir. Maharashtrian mostly use this काय. हाँ, काय कसा करा तुम्ही. तो
ये वहां से आया है और हमारी स्थानीय भाषा में सम्मिलित हो गया है। तो हम चाहते तो इस शब्द का भी प्रयोग करवाते, लेकिन अगर सभी लोग जबलपुरिया होते तो सबको ये शब्द अच्छा लगता और इजी गोइंग होता कैसे। ओके, आप पूनम आगे की प्रोसेस देखना। अगर आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल है तो आप बताइए आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है अथवा नहीं। आया ना में जवाब दे अनम्यूट करके। पूनम पहले अनम्यूट करें, यहाँ पे टच करके अनम्यूट करें स्क्रीन पे। सो दिख रहा है नाउ पे फॉर इट, अब बुक तो चुकाना आपको ये पूरा इतना ब्लैक बोर्ड दिख नहीं, रहा है ना? तो राइट लेफ्ट पूरा नहीं दिख रहा आपके, मतलब पाम्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मतलब ये जितना लिखे हुए वर्ड्स है वो सब दिख रहे हैं ना? हाँ वो सब दिख रहा है। आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है ना, जहाँ पे मैं हूँ उसको डबल टैप किया। हाँ सर। हाँ, ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू पूनम। अब प्रोसेस को ध्यान से देखना। रेणुका, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर भुगतान करना? The word for the verb should be bhugtan karna is pay. Very good, thank you. Mute yourself. Nirmala, what should be the verb for भुगतान करना? The verb for भुगतान करना should be pay. Very nice, thank you Nirmala, your answer is absolutely right. Renuka, try to make your answer precise. Ritu beta, what should be the spelling of pay? The spelling of pay should be P-A-Y. Thank you. Mute yourself, Ritu. Poonam, what should be the second form of pay? Second form means what sir? अच्छा, you don't know? कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। Paid, P-A-I-D, paid. Very nice, thank you very much, good job, nice job. Now mute yourself. अब ये म्यूटिंग अनम्यूटिंग बार बार करना होता है, नहीं तो इसका कारण भी हम बताते हैं पूनम। गूगल मीट में अगर 3 से ज्यादा माइक एक साथ ऑन हो जाते हैं तो किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती, इसलिए हमें म्यूटिंग अनम्यूटिंग की हैबिट डेवलप करनी होगी। वी विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग, म्यूटिंग एंड म्यूटिंग। थैंक यू। Aparna, what should be the second form of pay? So the second form of pay should be paid. Thank you, Aparna. Sarika, what should be the spelling of page? Sir, the spelling of paid should be P-A-I-D. Thank you, Sarika. Mute yourself. Renuka, what should be the third form of pay? The third form of pay should be paid. Very nice. Your answer was so precise. Good going. ऐसे ही होता है दोस्तों। पूनम, एक चीज और बताते हैं, इस क्लास की जो पहली शर्त होती है वो मुस्कुराना होती है। आपसे सेंटेंस बने ना बने, प्लीज कीप अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। ये देखिए, एंड आई वांट टू टेल यू, स्माइल increases your beauty. So if you really want to look beautiful, keep smiling. Sarika, what should be the third form of pay? Sir, the third form of pay should be paid. पूनम देखो, हम इस तरह का एक निशान लगा देते हैं जो कि आपको लिखते समय नहीं लगाना है। और पूनम, हम तुम्हें जानकारी देते हैं, अभी हमारे पूछने के दौरान ये सब लिखती जा रही है।
बट इफ यू डू नॉट राइट, नो प्रॉब्लम। आप ग्रुप में जैसे किसी से रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज सेंड मी दिस, तो ही विल सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको ये निशान नहीं लगाना है, अभी तो इसकी जगह आपको थर्ड फॉर्म ही पूरा की पूरा लिखना है, यानी PAID, पेज। दोस्तों, there is somebody, postman I think, on the door, so please speak the interactive sentence first round as it is Poonam is new. Sarika. Now pay for it. That is अब भुगतो. अपर्णा दी. Now pay for it. अब भुगतो. रेनू भाभी. Now pay for it. अब भुगतो. रितु. Now pay for it. अब भुगतो. रेणुका. Now pay for it. अब भुगतो. निर्मला. Now pay for it. अब that is अब भुगतो. पूनम. Now pay for it. अब भुगतो. All are done, sir. Hey, how was my speech? I know there's many. It was awesome. No mistake was there. Just forget it. It was your first speech, and हाँ. you have done in a second, first form of matlab simple present tense of second speech. You have done gracefully. I must. Very good. I am always confused with S, like putting S. Like, so I tried to. But you were careful to put the S with the first form of verb. Carefully you are putting. You are putting very carefully all the. Yes, every time I use like. So. Nice. Hey, I am showing something to you all. See what I made. Okay. What is this? Jutti, I think, na? Yeah, no. It's gamla. I grow plant. I grow beetle plant. Bitter plant with a Engines. pose of human being. Yeah, I Yeah. got it. Yeah, very nice. Wow, Very- it's very creative. Wonderful job. That have you done. Today morning I did because it's like a addiction. If you You want to both do guys it, are nature lover, Renuka. You both guys are nature Wow, lover. Bhabhi. It's so innovative. Nice. Very nice. रब ने बना दी जोड़ी. Sir, have you seen this? Wait, I'm showing you. Yeah, somebody is sitting. Okay, tree is sitting. Yes, beetle. It's a beetle plant. Okay. Beetle plant, yeah. Yeah. Beetle is sitting, shoes on, jeans on. Today I made it. रेणुका हमारे साथ एक सेंटेंस बोलो कि I made it I made it. this morning. I made it this morning. Yes. बच्चों, टुडे मॉर्निंग कभी नहीं. Okay, I made it this morning. Yes. Aparna, what did you do this morning? I went for a run this morning. आज सुबह, ध्यान दीजिएगा, हम जानबूझ के जोर दे के बोल रहे हैं. आज सुबह अपर्णा आपने क्या किया था? सर, आज मैं दौड़ने के लिए गई. आज सुबह मैं दौड़ने के लिए गई. आज सुबह शब्द जरूर बोले. Carry on. Okay, Sarika, what did you do this morning? I made sabudana khichdi for our breakfast, which is my son's favorite, this morning. आज सुबह क्या किया? आज सुबह मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई
जो कि मेरे बेटे की फेवरेट है। My रेनू favorite भाभी dish. रेनू भाभी, what did you do this morning? In this morning? Okay, Sarika, well, I have also prepared इन वो नहीं लगेगा बेटा। Okay, sir. Okay. Bhabhi, yeah, what did you do this morning? yeah. Sarika, I have prepared noodles for my children, for my kids this morning. भाभी, आज आपने सुबह क्या किया? सारिका, आज मैंने अपने बच्चों के लिए नूडल्स बनाई। आज सुबह मैंने अपने बच्चों के लिए नूडल्स बनाई। ओके, रितु, व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग? Uh, I have uh, I have give a bath to my pet Dodo this morning. ओके, आज सुबह रितु आपने क्या किया था? आज सुबह मैंने अपने डॉग को नहलाया था। ओके, रेणुका, what did you do this morning? I decorated my terrace with lots of plant this morning. रेणुका, आज आपने क्या किया? आज सुबह आपने क्या किया? मैंने मेरे टेरेस को मैंने आज सुबह अपने टेरेस को बहुत सारे प्लांट से डेकोरेट किया। निर्मला, what did you do this morning? I had uh, I had worshipping. I have worshipped. Do this morning. Sorry. Sorry. Come again, Nirmala, Niru. I have worshipped. Do this morning. Dunia, I have worshipped this morning. Okay. नीरू, आज सुबह आपने क्या किया? मैंने आज सुबह पूजा की। ओके। आज पूनम? हाँ, हेलो पूनम। What did you do this morning? Nirmala, today I had removed butter from the fresh cream this morning. आज Sorry. आपने सुबह क्या किया? आज मैंने अपना ताजी मलाई से मक्खन निकाला। आज सुबह मैंने ताजी मलाई से मक्खन निकाला। वेरी अपने नाइस। से दूध से निकाला कि अपने से निकाला? क्या पूछ रहे हो? Sorry, just like a joke, ना? अच्छा, Sir, all are done. Thank you, Nirmala, for informing me. All are done. Thank you very much. अब हम 3 लोगों का नाम ले रहे हैं। रितु, निर्मला and Poonam are like draws like. पूनम, हम ये जो ऊपर वाक्य लिखवाते हैं इसको इंटरेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। पूनम, इंटरेक्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है रोजमर्रा की जिंदगी में जो वाक्य बोलचाल में काम आता है उसको इंटरेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका आप बहुत खूबसूरती से रोज के रोज प्रयोग कर सकते हैं जहां भी जरूरत है। इसके बाद हम नीचे एक इडियम लिखवाते हैं। इडियम, यू कैन सी द स्पेलिंग ऑन द स्क्रीन। आई गिव इडियम, आई प्रोवाइड इडियम एवरी डे। एंड इडियम का हिंदी अर्थ होता है, द हिंदी मीनिंग ऑफ इडियम इज मुहावरा, लोकोक्ति और कहावतें। I want to tell you, Poonam, Google cannot understand Hindi properly, so he cannot type it properly. So if you see any weird word, ajeebo-gharib,
you can understand that somebody is using Hindi words. But Google is very good in recognizing English properly. If you are speaking slowly, smoothly, Google will take it up precisely. But if you are very loud or so low, it will not be able to take it precisely. वो उसको सही तरीके से नहीं ले पाता. So this is the problem with the Google app. Actually, this is not problem. Generally, you must have heard this sentence from somebody's mouth. Oh, I am weak in Hindi, you know. People say this thing with proud. Oh, you know, I'm weak in Hindi. So, whether I'm the teacher of English here, but I respect my mother tongue and I never say I'm weak, I'm a little bit weak in English, you know. Uh, थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम रेणुका की स्पीच को लेकर. रेणुका, क्या तुम उस दिन प्रेजेंट थी जिस दिन मैंने एक रीडिंग पेज दिया था और पोस्ट भी कर दिया था ग्रुप में? No, sir. No, sir. हाँ. तो अगली स्पीच जो भी दे वो प्लीज उस पेज को अच्छे से पढ़ के, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको प्रोसीजर नहीं समझ में आई है, सो प्लीज inform me. I will explain it again so that Poonam can also utilize it, Renuka, and I think Nirmala was also absent that day. So anybody can repost it, please. Okay, so there were only three guys, Renu Bhabi, Sarika and I. But sir, Okay. your explanation is available on YouTube, so everyone can. Yes, So yes, that is the very good thing. So we can also right. go through that, It's made and yeah. video. So yes, this is the bless to us. Mention the date only. Sir, Then if I will share the find, I link. will share it with Link. in our group. That is so good. Yeah. Great. पूनम, अब एक और चीज को ध्यान से देखना. अभी हमने इनसे निवेदन किया था कि स्पीक दिस सेंटेंस एज इट इज. इस वाक्य को ज्यों का त्यों बोले. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू डू a little bit creativity. And I want to say one more thing. Hindi is not required now, but if anybody say for Hindi, you can complete the process. You can speak Hindi as well. Otherwise, Hindi is not required. So let's start with Sarika. Okay, sir. One of my neighbor always keep litter outside the door before coming sweeper. So one day, in fact, this morning, one dog suddenly came and he scattered all the litter here and there. So she had to clean whole floor. So her mother-in-law scolded her and she said to her, you don't listen to me, na? Now pay for it. Aparna di. Okay, thank you, Sarika. One day I was watching news earlier when during lockdown. So one leader was saying, "Ki Constance, I was telling you people use follow the protocol and don't go out, and you are not listening. Now you can see. Now pay for it."
मैंने एक दिन टीवी देख रही थी, उसमें मैंने देखा एक लीडर बोल रहे थे लॉकडाउन के समय कि हम आप लोग को बोल रहे हैं प्रोटोकॉल यूज फॉलो करो, बट यू आर नॉट लिसनिंग। अब भुगतो। रेणु भाभी। Yeah, this is for teenagers. I have read this news today itself. So they, four of them, they went to the Walkie Woods. No, you have also heard, no? Yeah. And four Right. of them, yeah. So four of them, they're not listening to their parents, and they went there, and they are swimming or doing something else, and all of them डूब गए को क्या बोलेंगे? They drowned. Sing. Drowned, Drawn, sink, yeah. And for their this thing, their family has to pay for it. So it is always advisable to not to leave your children like that, not to send them apart from them. If you are there, if the parents are there, then only they are allowed to go such places like water and all. No? So it is very bad. That's why, Aparna, I am not reading these newspapers and all. So this is what my yeah. husband was reading on the mobile, this news, and he said ki the earlier people was dying for corona, but nowadays the people is dying to go out and dying for this kind of accident and this kind of picnic. Yes. Yeah. They have become to go out, hang out, chill out. Ritu, now is your go bit. Okay, thank you, Renu. Yesterday, my son Kshitij went out to Pedder Road, where Lata Mangeshkar is living, with his friend for chill out. But one policeman stopped them and fined 500 rupees due to lockdown. And today he told me all about what happened what happened them yesterday. So I tell him, why have you gone without asking me? Now pay for it. Sorry to say, Ritu, तुम्हें Yes, अपने जो सेकंड स्पीच थी पास्ट सिंपल की वो तुमने नहीं दी है, तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि yes, sir, तुमने I will वॉज do. और वेंट का एक साथ बहुत ही गलत प्रयोग किया है। वॉज और वेंट एक साथ नहीं आते हैं बेटा। पास्ट टेंस के लिए केवल सेकंड फॉर्म लगता है, वही पर्याप्त होता है। Yes, sir, मुझे ऐसा लग रहा था गड़बड़ हो गई है कुछ, पर स्टोरी बताने के चक्कर में ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया। रेणुका ने बहुत अच्छा काम किया। लेट एडमिशन होने के बाद भी उसने अपनी स्पीच डिलीवर करने का डिसीजन लिया। तो सभी लोग जिनकी स्पीचेस ड्यू हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, नंबर डज नॉट मैटर, सेकंड, थर्ड। दोस्तों, पहली स्पीच आपका रूटीन होती है, दिन भर का रूटीन। फिर उसके बाद हम भूतकाल में आते हैं। म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो पास्ट में आप अपना बताते हैं, जो कि रेणु की उपस्थिति में हुआ था। आउटडोर था वो स्पीच का। सारिका एंड अपर्णा डिलीवर्ड स्पीच, आई गेस। So it was the speech of past simple। उससे past simple स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए वो स्पीच होती है ताकि आप, क्योंकि अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चों के जहन में ये होता है कि भूतकाल के लिए हम वॉज जरूर लगाएं। तो अगर भूतकाल के लिए वॉज लगेगा तो हमें बहुत सारी जगह फिर वॉज लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है, भूतकाल 4 होते हैं। हमारे जो टेंस है उसमें वर्तमान काल भी 4 होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी 4 टेंस होते हैं बच्चों। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सब में वॉस तो हम नहीं लगा सकते ना, और एक और अगर हम जोड़ दें तो बी पास्ट, तो बी पास्ट में तो वॉस लगेगा और पास्ट कंटिन्यूस में भी वॉस लगेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं लगता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लगता, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती है। वेरी नाइस। आफ्टर Ritu, who is ready to do the creativity? I'm ready, sir. Renuka, go ahead. I told my staff not to go out in lockdown, but he didn't listen me. Now he is corona positive, and when he seek help to me, angrily I told them, now pay for it. हिंदी करने की जरूरत नहीं है रेणुका, लेकिन एक चीज जरूर पूछेंगे हम, तुमने जो सब्जेक्ट लिया वो एक वचन था कि बहुवचन? सर एक वचन। क्योंकि तुमने कहीं ही यूज किया प्रोनाउन में, कहीं दे यूज किया। ओके सर, ही एक वचन, इट वाज वन। तो फिर तुम्हें सबसे पहले ये बोलना था कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ माय स्टाफ, यहां से शुरू करना था, और पूरे में प्रोनाउन लगेगा ही। He did not listen, he went out, police caught him, now he is corona positive, so I scolded him, I said him, पूरे में he का ऑब्जेक्ट him लगेगा, he और him। Anyways, who is ready next? I am, sir. Yesterday night, my son was suffering from cold, but he had drink cold milkshake, and now he is more cough and cold and big problem of tonsils. So today morning he was not feeling well. Then I said, "You are not listening to me, so now pay for it." Wow. Poonam, mute yourself. Thank you. I think Poonam, you are pre-known of English. Poonam, तुम इंग्लिश से पूर्व परिचित हो। गुड। थोड़ी सी बस ग्रूमिंग की जरूरत है, टेंसेस वगैरह बढ़िया है, और हम आप फिर से याद दिला दे, सभी ने ईट और ड्रिंक का प्रयोग इस क्लास में प्रतिबंधित कर दिया है पूनम हमने। डू नॉट यूज ईट एंड ड्रिंक, इंस्टेड यूज टेक और हैव। और उसका क्या कारण है वो हम आपको तुरंत दिखा भी देते हैं। मुझे ये एक बुक मिली, कबाड़ी वाले से मैंने ले ली थी। ये फॉरेन की बुक है और छोटे, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग होता है, यू कैन सी। लेकिन जब इस बुक में मैंने एक सेंटेंस, आप यहाँ पे भी देखिए जो चित्र बने हुए हैं वो बहुत ही छोटे बच्चों के हिसाब से बनाए हुए, यू कैन सी। यस यस यस, प्लीज गो रेणुका, you can leave the class if your time is up, you can leave the class। तो इसमें देखिए कितने छोटे बच्चों के हिसाब से सिखाया जाता है, और इसमें एक सेंटेंस हमने देखा, हम आपको दिखा भी रहे हैं, पढ़ के सुना भी देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, Tom and John are having breakfast with mother and father। तो जब मैंने देखा फॉरेन में ईट की जगह हैव का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चों को मॉडर्न लैंग्वेज से ही परिचित कराऊं, इसलिए ऐसा प्रतिबंध रखा है। आप नोटिस करोगे पूनम तो धीरे धीरे आ जाएगा। दोस्तों,
इस इडियम के बारे में चर्चा हम कल करेंगे. If you want to take a screenshot, you can take, and you can guess on WhatsApp, and you can make some sentences. It It's is my 9. turn. It is 9 past 10, beta. I'm striving. मुझे बहुत जोर के भूख लगी है. You must be having so many work to do. Thank you for joining. God bless. God Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir.